सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के छठे अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण, जिसका अध्ययन हम पिछले 6 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके अगले भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो अगले भाग में हम प्रश्नावली 6.2 से संबंधित कुछ प्रश्न अर्थात उससे पहले कुछ उदाहरणों को समझेंगे और उनको हल करेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कथन अर्थात एक प्रमेय का मतलब है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कथन दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण 1, 2 और 3 का योग 180। तीन कोण हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, उसके तीन कोण था, पहला, दूसरा और ये कोण हमारे पास है। कोण 4 एक बाह्य कोण है जो भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बनता है। कोण 4 जो बाहर की तरफ बाह्य कोण है जो BC को D तक बढ़ाने पर बना। अब हम उपपत्ति लिख रहे हैं। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हमने जो पिछले भाग में पढ़ा था कि बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने ये कोण 4 का जो मान है वो कोण 1 और 2 के बराबर होगा, अर्थात कोण 1 और कोण 2 का योग जो है वो कोण 4 के बराबर है। और ये हम पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ लिखा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में इधर वाला इधर दोनों तरफ कोण 3 को जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में कोण 3, तो इधर भी कोण 3 जोड़ना है इस तरफ, और इस तरफ भी कोण 3 हमने जोड़ा। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे चित्र में आप देखेंगे आसानी से कि ये एक रेखा है और इसकी तरफ ये दो कोण बन रहे हैं, कोण 3 और कोण 4। तो एक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण रेखिक कोण कहलाते हैं और उनका योग 180 डिग्री होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अर्थात कोण 4 और कोण 3 का योग हो गया 180 डिग्री, अर्थात हम इस जगह पर लिख देंगे 180 और इसी प्रकार कोण 1, 2 और 3 बराबर 180 डिग्री। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको आप कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे। अब एक उदाहरण द्वारा हम कुछ एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर दो कोण दे रखे हैं, पहला 47 और तीसरा 52। तो ये पहला कोण आपको ज्ञात करना है, अर्थात एक कोण 47 है, एक कोण 52 है, तो एक कोण P जो आपको ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इन दोनों को घटाना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, त्रिभुज के कोणों के योग गुण से तीनों कोणों का योग P 47 और 52 इनका योग होता है 180। आपको तो केवल P का मान चाहिए, तो P का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों कोणों का उधर हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने से तात्पर्य उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ प्लस का निशान है वो माइनस में बदल जाएगा। तो 180 के पास पहले तो 47 भेजे, -47 माइनस 52। तो फिर हमने 180 में से इन दोनों को घटाना है, तो हमने पहले दोनों माइनस वाली संख्याओं का योग कर लिया जो 99 आया। 180 में 99 घटाए हमारे पास 81 जो है 81 डिग्री इस कोण का हल है। तो इसको आप लिखेंगे। और प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न जिसके अंदर 6 त्रिभुजों के चित्र हैं उनको भी आप इसी प्रकार हल करेंगे। जैसे इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है तो 180 में से इन दोनों को घटाना है। इसमें भी आपको x का मान ज्ञात करना है तो 180 में से 30 और ये वाला जो कोण से दे रखा है वो 90 डिग्री का होता है, उसको घटाना है। इसमें भी आपको x का मान ढूंढना है तो 180 में से इन दोनों को घटाना है। इसमें भी आपको x का मान ढूंढना है, तो यहाँ पर हमारे पास x 2 बार आ गया है, तो 180 में से पहले आप 50 घटाएंगे तो 130, तो 130 का आधा आधा करना है, तो 65 और 65। इसी प्रकार यहाँ पे तीनों x लिखा हुआ है, तो 180 के 3 भाग करने हैं, अर्थात 180 में 3 का भाग देने पर आता है 60, तो ये भी 60 का, ये भी 60 और ये भी 60। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप इसी प्रकार करेंगे। ये कोण 90 का हो गया है, तो इसको आप हल करके कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।